भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास भी चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी या बेटे की शादी हो, वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है, ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है? तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं, जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को पूरी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ गुरुदेव जी के चलते, इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको इसमें सबसे पहले तो करना ये है कि आपको चाहिए इस पे 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए? 5 कनेर के फूल। उससे पहले भी आप ये जान ले कि इसको उपाय को करना कब है, किस दिन? जो भी अगला सोमवार के दिन होगा ना, वो उपाय कर लेना है, ये वाला, ठीक। अब इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि 5 कनेर का फूल, कौन से कलर का? पीले कलर का कनेर का फूल चाहिए। कौन से कलर का? पीले कलर का। अब जब आप 5 पीले कलर कनेर का फूल ले लेंगे, तो उसमें गुरुदेव जी ने बोला कि आपको करना यह है कि सबसे पहले मंदिर में जाना है महादेव के सोमवार के दिन, और आपको महादेव की आराधना करनी है, ठीक। 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करें। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने आराधना कर ली, अब आपको 5 कनेर के फूल महादेव के शिवलिंग में 5 अलग अलग जगह अर्पित करने हैं। कहाँ पर? 5 अलग अलग जगह अर्पित करने हैं। अब किस तरीके से करने, क्रमांक वाइज, ये जान ले आप। और सबसे बड़ी बात कि जो 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 मतलब जहां जहां आपको बताया गया है, वहीं वहीं आपको क्या करना है, उपाय में ये कनेर के फूल डालने हैं, ठीक। अब भक्तों, सबसे पहले उपाय में जो गुरुदेव जी ने बताया कि 5 जगह कौन कौन से हैं, जो सबसे पहले जगह है वो है शिवलिंग का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, उस जगह आपको अर्पित करना है। कौन सा? ये पहला कनेर का फूल। उसके बाद दूसरा कनेर का फूल आपको अर्पित करना है कहाँ पर? जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर। उसके बाद तीसरा कनेर का फूल आपको हस्त कमल पे अर्पित करना है। चौथा कनेर का फूल आपको भगवान गणेश के स्थान पे अर्पित करना है। और पांचवा और अंतिम कनेर का फूल आपको जलाधारी वाले भाग पे अर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से आपने अब कनेर का फूल अर्पित कर दिया। अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, या अगर उनके परिवार को कोई भी परिजन कर रहा है इस उपाय को, तो उसको अपने व्यक्ति का नाम, जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसका नाम और गोत्र बोले, और जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा से मांग ले। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से विवाह के रिलेटेड उसको सारे की सारी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना यह है कि सबसे पहले तो आपको करना यह है कि एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक तांबे के लोटे में जल। अब जो आप जल भरेंगे वो आपको जल घर से भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से जल आपको नहीं भरना है, ठीक। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं किस तरीके से आपने सामग्री इकट्ठी कर ली। अब आपको ये उपाय करना किस दिन है? जी हाँ भक्तों, ये अगला सोमवार जो भी पड़ेगा, ये वाला उपाय भी अगले सोमवार के दिन करना है। लेकिन इसमें जो सबसे विशेष बात यह है कि आपको, मतलब जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको ही ये उपाय करना है। उनके परिजन नहीं कर सकते। पहले वाले उपाय में उनके माता पिता कर सकते हैं, कोई भी परिजन कर सकता है उसका नाम और गोत्र बोल के, लेकिन दूसरे वाले उपाय में उस व्यक्ति को खुद ही करना पड़ेगा। अब दूसरे वाले उपाय में आपको जिस दिन सोमवार के दिन ये तीनों सामग्री लेके चले जाएंगे, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको महादेव की आराधना करनी। जैसे मैंने आपको पहले उपाय में बताया था ना कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी, वैसे ही दूसरे वाले उपाय में करना है आराधना। अब ये मैं आराधना क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्यों करना होता है उपाय शुरू करने से पहले। इसके भी पीछे बहुत बड़ी बात है, जिससे लोगों की जो मनोकामना है वो अटकी रहती है। आपकी नहीं अटकेगी, बस ये एक चीज कर ले, मैं कारण बताऊंगा क्यों। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आपने आराधना कर ली, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना है। क्या करना है? उत्तर दिशा की तरफ शिवलिंग के सामने मुंह करके बैठ जाना है। अब जहां बैठे हैं, जो सामने वाला हिस्सा आपको शिवलिंग का दिख रहा है, उस भाग पे आपको वो एक बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च नहीं रखनी, उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब जो हिस्सा आपकी आंखों के सामने दिख रहा है उसके पीछे वाले भाग में जो हिस्सा नहीं दिख रहा है शिवलिंग का, वहां पर आपको पीछे की तरफ रख देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इस तरीके से करने के बाद आपको उपाय में करना यह है आगे कि आप खड़े हो जाएं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, वही जैसे आपने उपाय किया है, और पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। अब जो पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, आपको करना यही है कि सबसे पहले तो
आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। अब एक लोटा जल समर्पित करने का तरीका क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, समान धारा की तरह बहती है, ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जल भी समर्पित करना है महादेव के नाम लेते लेते। तो आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते, और आपको अपनी लास्ट में, मतलब जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा है, चाहे लड़का हो लड़की, उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना मांग लेनी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि आपको करना क्या है कि एक मिट्टी का कलश चाहिए। मिट्टी के कलश के अंदर आपको डाल लेना है क्या? चावल। चावल कितना डालना है कि चावल बाहर ना निकले, बस उतना डाल लें। साथ में आपको चाहिए एक बेलपत्र। अब एक बेलपत्र कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो, बस इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद आपको चाहिए एक सिक्का। अब चाहे 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, किसी का भी सिक्का हो, आपको वो डाल देना है। अब इस तरीके से आपने डाल दी उस कलश में। आप उसको लाल पोटली, मतलब लाल कपड़े का जो होता है ना, लाल कलर का कपड़ा, उसी में आपको पोटली की तरह उसको बांध लेना है। जब आपने बांध लिया, अब आपको सीधा चले जाना है कहाँ पर? माता रानी के मंदिर पे। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। किसी भी दिन कर सकते हैं, बट माता रानी के मंदिर पे जाके उपाय करना है। अब माता रानी के मंदिर में जब आप पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि माता रानी की आराधना करनी है। आराधना कर लिया आपने, उसके बाद आपको करना यह है कि माता रानी के चरणों में वो लाल पोटली में जो कलश में आपने सारी सामग्री रखी थी उसको टच करवा दे। खोलना नहीं है, उसको वैसे के वैसे ही टच करवा दे। और आप अपना नाम और गोत्र बोले, अगर वो लड़का लड़की गए हैं, नहीं तो उनके जो माता पिता गए हैं वो उनका नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं आ रही विवाह से रिलेटेड, जो भी अड़चने आ रही हैं, जिस कारणवश उसका विवाह नहीं हो रहा है, वो सारी की सारी अपनी समस्या बताते हुए माता रानी को, उसी कलश को आपको माता रानी के चौखट में रख के आ जाना है। या तो मंदिर के अंदर रख दे, नहीं तो चौखट में रख के आप आ जाए। और किसी को देना नहीं है, वो खुद ले जाएगा जिसको ले जाना होगा, लेकिन आपको वो चौखट के में रख के आ जाना है, नहीं तो मंदिर के अंदर रख दे कहीं पर भी। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये था आज के 3 उपाय जो गुरुदेव जी ने बताए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना क्यों करनी। देखिए, ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, जाते ही उपाय को शुरू करते हैं। ये सबसे बड़ी गलत चीज है, क्योंकि क्या मन है उनके अंदर, मतलब मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या मन उनका शांत है या अशांत है, कुछ भी नहीं पता। बस जाते उपाय शुरू कर देते हैं कि हमको बस उपाय करना है। ये औपचारिकता के लिए आपको उपाय नहीं करना है। आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से अगर आप उपाय करेंगे तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आपको जाते ही जब आप आराधना करना शुरू कर देते हैं महादेव की, माता रानी की, जिस भी भगवान के लिए आपको बोला गया है, उससे होगा क्या कि जो आपका मन अशांत होता है, जो आपके मनों में विचार चल रहे होते हैं, वो सारे के सारे विचार समाप्त हो जाते हैं और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो ठीक होने लगती हैं और आपका मन एकदम शांति की तौर चला जाता है। और जो भी आप उपाय के लिए करेंगे वो सच्चे दिल से आप प्रार्थना निकलेगी महादेव के और माता रानी के लिए। तो इसलिए आप जो भी उपाय करने जाएं, आराधना जरूर करें भगवान की। जिस भी मन से गए हैं, भले ही शांत मन है, लेकिन आप आराधना जरूर करें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी निश्चित रूप से उपाय और उसकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।